नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। ठंड के साथ ही घना कोहरा और पाले की मार ने जनपद के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जहां आम जनजीवन पर ठंड का असर दिख रहा है, वहीं खेतों में खड़ी फसलों पर मौसम का असर मंडराने लगा है, यानी कि मौसम का खतरा मंडराने लगा है। इस समय जनपद में सरसों, अरहर और आलू जैसी प्रमुख फसलें तैयार खड़ी हैं। लाही, सरसों और अरहर की फसलों में फूल और फलियां लगी हुई हैं, जबकि आलू की फसल कंद बनने के अहम चरण पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार कोहरा पड़ने से फसलों में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है और पाले की स्थिति में फूल झड़ने तथा फलियों में दाना कमजोर होने का खतरा रहता है। आलू की फसल पर पाले का असर और भी घातक हो सकता है, जिससे पौधा झुलस जाते हैं, आलू का आकार छोटा रह जाता है और कुल उपज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बदलते मौसम को लेकर किसानों में चिंता साफ देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो नुकसान तय है। फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन कोहरा और पाला पड़ने से फूल और फल खराब होने का डर बना हुआ है। वहीं जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पाले से बचाव के लिए खेतों में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है। जरूरत पड़ने पर खेतों के चारों ओर रात में आग जलाकर धुआं करने से तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। किसान समय रहते सावधानी बरतें तो फसलों को कोहरा और पाले से काफी हद तक बचाया जा सकता है। फिलहाल किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और मौसम के मेहरबान होने की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा। क्या करते हैं आप? के किसान हैं हम। अच्छा, अभी जो कोहरा और पाले का असर दिखाई पड़ रहा है, इसमें फसल पर किस तरीके का नुकसान हो सकता है? ये छियाँ जो फली लगनी है वो बंद हो जाएगी। जो फूल दे रहा है, फली लगनी है वो बंद हो जाएगी, और जो जिसमें दाना पड़ गया है वो उस जाएगा और वो उसका हल्का वजन में आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है? देखो, इसमें लाही पे पड़ेगा और आलू पे भयंकर इसका असर पड़ेगा। आलू में किस तरीके का नुकसान हो सकता है? झुलसा रोग बहुत तेजी से लग जाता है, जो एकदम बाढ़ रोकी जाती है, सूख जाती है बेल। अच्छा, कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना ये है कि अगर खेतों में नमी रहेगी तो इससे इसे बचाया जा सकता है। हाँ। किसान कितना जागरूक है? नहीं, काफ़ी किसान लोग पानी लगा रहे हैं। काफ़ी किसान लोग पानी लगा रहे हैं। हम भी आलू में पानी लगा रहे हैं, आलू में दवा डाल रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों को जो कोहरा और पाला की समस्याएं रहती है, जैसे ही हमारी ठंड बढ़ती है, कोहरा आता है, तो पाला की संभावनाएं हमारी बढ़ जाती है। जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो ऐसे में किसान भाइयों को सबसे अच्छा ये रहता है कि वह अपनी खेती में नमी बनाए रखे, जिससे पाला की असर कम होता है। किसान भाइयों, अभी हमारे किसान भाई जो है, कुछ किसान भाई हमारी पहली सिंचाई कर रहे हैं, कुछ अभी सिंचाई नहीं कर, सिंचाई होनी है खेतों की। तो गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 21 दिन की सिंचाई कर दें। 21 दिन की सिंचाई करने से जमाव भी अच्छा रहता है, टिलरिंग भी अच्छी रहती है और उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, खेत में नमी बनाए रखने से खेतों में पाला का असर नहीं होता है। और आपने बताया है कि चना और मटर में, तो हमारी जो यहाँ की भूमि है चना और मटर के लिए भी अच्छी है, मसूर भी है। तो ऐसे किसानों को क्या करना है कि स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करते हैं तो एक तो उत्पादन भी बढ़ेगा, पाला भी का भी असर नहीं होगा, नमी भी आ जाएगी। और ज़्यादा अगर अधिक आपने पानी वो कर दिया तो विल्ट होने की संभावना हो रहती है। केवल हमको नमी बनाए रखना है, अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अधिक घना कोहरा हो, ज़्यादा दिक्कत हो, तो ऐसे में धुआं भी कर सकते हैं। धुआं करके भी पाले से बचाव किया जाता है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता देना है कि खेतों में नमी